जैसा कि सर मैं कुछ रियली मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्या हमें टॉयलेट के लिए, पेंट्री के लिए, टिकटिंग के लिए और या फिर कोई और अगर हमारा जो अपना प्रोजेक्टर है, उन सब के लिए क्या हमें अलग-अलग स्पेस जो है आवंटित करना होगा, यानी एलोकेट करना होगा या फिर एक ही जगह सब चीज़ चल जाएँगी? सर देखो, जैसे सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल के बगल में ही आपकी टिकटिंग विंडो जो बोल रहे हैं कि टिकट रहेगा जहाँ से लोग आके टिकट खरीदेंगे। जब तक हम लोग ऐप डेवलप नहीं करते जहाँ पे टिकटिंग आप मोबाइल के थ्रू आपकी टिकट बुक कर सकते भी हो, बट समटाइम पीपल आल्सो प्रेफर टू बुक द टिकट एट अ टिकटिंग विंडो। तो उस जगह में एक जगह आपको अलोकेट करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको आपका सर्वर रखना पड़ेगा, बिकॉज सर्वर ये ऐसी चीज है जो आपको डस्ट फ्री कंडीशन में रखनी पड़ेगी, एसी में रखना पड़ता है, बिकॉज उसका क्या है कि उसका टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से इट इज इम्पोर्टेंट दैट उसको कूल डाउन कर ले। तो एक होगी ये सर्वर की जगह, तो जो आपके हॉल के नजदीक में है, इट्स नॉट गोइंग टू टेक मोर स्पेस। बट इम्पोर्टेंट चीज है जो टॉयलेट है जिसमें लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट अलग होएगा। लाइसेंसिंग के नॉर्म्स के हिसाब से they gives you number of urinal, number of washrooms which has to be there, which is bare minimum depending on number of people and seats. तो आप बोलोगे अगर मेरे को 100 सीटर का सिनेमा लगाना है तो आपको X नंबर के टॉयलेट्स होने चाहिए, आप 150 करोगे तो आपके Y नंबर, तो वो नॉर्म्स पूरी तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो टॉयलेट जो है हो सके तो जेंट्स टॉयलेट और लेडीज टॉयलेट आप अलग अलग जगह पे रख दो, सो दैट इट जस्ट गिव द एडिशनल कंफर्ट टू द लेडीज। नहीं तो बगल में रहेंगे तो कोई आदमी गलती से कभी बोले या कभी जानबूझ के घुसे जाता है, तो वो सब अवॉइड करने के लिए ये दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे हम बोल रहे हैं कि अप्रोच रोड, बिकॉज सिनेमा के लिए अप्रोच रोड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कभी बारिश के वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर एट अ लो लाइन एरिया, पानी से भरा हुआ है, तो अप्रोच रोड इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोल रहा था कि अप्रोच रोड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अप्रोच रोड जो है आपके बारिश के टाइम उसमें पानी अगर भर गया, उसके अलावा आपका पार्किंग स्पेस, बिकॉज आप जो बोल रहे हो कि एक गांव है उसके आजू बाजू की गांव है, वहां से लोग आएंगे, वहां से लोग जब आएंगे तो वो अपनी मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे, अपनी साइकिल पे आ जाएंगे, तो उनको एक पार्किंग स्पेस होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी सेड कि 2 सिनेमा हॉल विल बी 1500 स्क्वायर फीट की, तो आपका हॉल हो गया। बिल्कुल। बट जो पेरीफेरी में और एडिशनल 1500 या 2000 स्क्वायर फीट की जगह जो चाहिए वो किसके लिए चाहिए? वो उसी जगह के लिए चाहिए। आपने ऐसा नहीं है कि हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं उधर लोगों ने सिनेमा हॉल देखा नहीं रहेगा, सबने सिनेमा हॉल देखा रहेगा। बिल्कुल, सबने देखा होगा कि उसके बाजू में साइकिल स्टैंड रहता है, स्कूटर स्टैंड रहता है, पार्किंग के लिए कुछ जगह, तो वो सारी जगह का प्रोविजन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसकी मेंटेनेंस करना ही उतना इम्पोर्टेंट है। और आपने गौरव जी काफी बार इसको रिइटरेट किया है कि जितनी ये जो सेवाएं है या जो फैसिलिटी है जितनी क्लीन रहेगी उतना आपका रिपीट ऑडियंस बढ़ती जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जितना आपका रिपीट ऑडियंस बढ़ता जाएगा उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हाइजीनिसिटी, क्लीनलीनेस इज इक्वल टू इनकम। ये आप अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा लें कि अगर कमाई चाहिए तो हाइजीनिसिटी, साफ सफाई, सुरक्षा, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, तभी आप अपनी इनकम को देख सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, अपने जहन में आप बैठा लें इसको। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा गौरव जी कि आज की तारीख में हमसे बेटर जानते हैं रियली भाई और बहनों के क्या टाइप की रियल एस्टेट की रेंट की कॉस्ट होती है, ओनरशिप कॉस्ट होती है। तो प्लीज़ अगर आपके पास एग्जिस्टिंग 2000, 3000, 5000, 4000 स्क्वायर फीट बड़ी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस जगह को ही ज़्यादा ट्राई कीजिए नर्चर करने। क्योंकि क्या हो सकता है कि हम ये जो सिनेमा का हॉल है उसका आप सिर्फ एक दीवार के माध्यम से उसको आपने 1,500-2 हज़ार स्क्वायर फीट का बाइफोर्केशन दे दिया, हमारे आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स उसको अप्रूव करके आपको पूरा लेआउट दे देंगे। तो जो बैलेंस एरियाज है, व्हाई डोंट यू सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि अब आज के बाद गांव की सारी इवेंट्स फंक्शंस यहाँ हो, जैसे शादी है, ब्याह है, और आपका कोई और अगर कोई कलेक्टिवली बर्थडे सेलिब्रेशन है, सगाई है, किसी भी तरह का कोई कम्युनिटी प्रोग्राम है आपका यहाँ का, कोई अगर कोई, जैसे मैं कहूँगा कि अगर कोई नेता आने वाला है, चुनाव है, वहाँ पर अगर उनको बोलने के लिए बुलाओ तो बैठने की स्पेस भी है आपके पास। उसके अलावा जैसे कोई अगर स्कूल आपको जो है वहाँ पर किसी प्रोग्राम के लिए मांगता है कि वहाँ पर हमें बच्चों को इकट्ठा करके एक जो है सेशन करना है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप कई रिक्रिएशनल सेंटर्स
क्या काम एक ही जगह इस अपने सिनेमा थिएटर में कर सकते और ये चीज की आपको ज्यादा आपकी रियल एस्टेट की कॉस्ट नहीं है पर इनकम ज्यादा है। अब आपका होगा क्या, ये दोनों साथ काम करेंगे। बिल्कुल। सिनेमा में जो लोग आ रहे हैं वो सोचेंगे मैं इवेंट्स यहाँ रखूँ, फंक्शन यहाँ रखूँ गांव के। जो फंक्शंस में आ रहे हैं, जिसने बुकिंग की है कोई इवेंट कोई फंक्शन के लिए, वो सोचेगा यार सिनेमा यहाँ में चलो ये वीकेंड पे अपने परिवार के साथ पिक्चर देखना। तो आपको इस तरीके से थोड़ा होलिस्टिकली सोचना पड़ेगा, थोड़ी विजन रखनी पड़ेगी कि कैसे एक दूसरे को चीजें सपोर्ट करें। अब वो अगर आप कोई भी वीएलई इस टाइप की जगह अच्छे से आसानी से ले पा रहा है तो क्यों ना वो, अगर यूरिनल्स की आपके नॉर्म्स और लाइसेंस कम है पर क्यों ना वो इवेंट की जगह सपोर्ट करने ज्यादा कर दो, तो आपको सिनेमा के लिए तो लगेंगे ही नहीं। आपको तो बस सिनेमा के दरवाजे से निकल के आपके जो नॉर्म्स के हिसाब से उससे भी ज्यादा यूरिनल्स है। दूसरी छोटी बात होती है पर कंटिन्यूस एक आदमी, जैसे आप बहुत बार देखते होंगे ना एयरपोर्ट्स, आजकल ट्रेन स्टेशन जो मेजर हो गए वहाँ काफी सारी होटल, कंटिन्यूस कोई अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, कंटिन्यूस एक आदमी क्लीन कर रहा है। इस चीज की कॉस्ट नहीं है ज्यादा, पर ये छोटी सुविधा के हमेशा आपके वॉशरूम साफ सुथरे हैं। आप शहरों में जो थिएटर देख रहे हैं तो वो एक दो लोग पूरा टाइम घूम के, आप जैसे शहरों के सिनेमा में क्या होता है, वो दो लोग एक साथ घूम के, एक उठा रहा है, एक वो बिन है डस्टबिन सा है उसमें डाले जाए, फटाफट उनको क्लीन करते हैं, नेक्स्ट शो की तैयारी करते हैं। तो ये जितना रेगुलर आप करोगे उतना ही साफ सुथरा रहेगा और इस चीज की कॉस्ट कोई भी नहीं है। आपको एक या दो आदमी फॉर दैट 6 आवर ऑपरेशन, 3 आवर ऑपरेशन, 9 आवर ऑपरेशन रखने हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट। और वही बंदा क्या है, आपकी टिकटें भी बेच रहा है, क्लीनिंग वगैरह भी थोड़ा कर रहा है। तो इस तरीके की आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि मल्टीटास्किंग कैसे कर पाए, कैसे और आपके जान पहचान के लोग, परिवार के लोग इस बिजनेस में जुड़ के उसको संभाले, ऑपरेशनली हाइजीन का ध्यान रखे ताकि लोगों को आने का मन करे। शहर में तो मैं इतने लोगों को सुनता हूँ कि हम तो रिलैक्स होने जा रहे, पिक्चर कैसी है, खड्डे बाढ़ में गया, 3 घंटा रिलैक्स करके आते हैं। तो आज ये टाइप की कल्चर आप गांव में ला सकते हैं। ये कब होगा, जब आपकी हाइजीन, क्लीनलीनेस और ये एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा।